जिंदगी भर जिस घर में रहें, अगर वही घर अचानक अपने अंदर रहने वालों को आजाद करने से इनकार कर दे तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही सच्चे और रूह कांपा देने वाले किस्से की गहराई में उतरेंगे। एक 9 साल के बच्चे की कहानी, एक ऐसी घटना जो दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में जाके बस जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, सी या लेटर। कितना आम सा अलविदा है ना ये। लेकिन इस कहानी में इस एक छोटे से मासूम से अलविदा ने एक ऐसी खौफनाक चीज को जन्म दिया जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। सोचिए, एक बिल्कुल खाली और सुनसान कमरे में अलविदा कहा जाए और अंधेरे से वापस आवाज आए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। द अप्रोचिंग स्टॉर्म व्हेन द बॉक्सेस बिगैन टू स्पीक। खैर, इस डरावनी दास्तान की शुरुआत वहां से होती है जब आसपास की चीजों ने अपना अजीब रूप दिखाना शुरू किया। वो 9 साल का लड़का जो हमेशा उसी घर में रहा, अचानक सब कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहा था। पर घर छोड़ने का ये दुख अकेला नहीं आया, उसके साथ कुछ अदृश्य चीजों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। घर छोड़ने से ठीक 48 घंटे पहले उस इलाके में एक भयानक तूफान आता है, मौसम बिल्कुल बिगड़ जाता है और फिर 24 घंटे पहले उन डिब्बों में जो खिलौने पैक करके रखे थे ना, उनसे अचानक आवाजें आने लगती हैं, ऐसे जैसे कोई अंदर बैठकर उनके साथ खेल रहा हो। ये सब किसी की भी हालत खराब करने के लिए काफी था। होता क्या है ना, इंसानी दिमाग डर को छुपाने के बहाने ढूंढता है। लड़के की मां ने इन आवाजों को हवा में मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। एक तरह से ये उन असंभव चीजों को झुठलाने की बस एक डेस्परेट कोशिश थी, क्योंकि उस वक्त उस अंधेरे घर में और क्या कर सकते थे। लेकिन सच में क्या वाकई वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी या कुछ और ही था जो उन पैक किए हुए डिब्बों के आसपास मंडरा रहा था। द हॉलवे वॉचर, आईज इन द डार्क। क्योंकि रात के उन सन्नाटों में जहां लॉजिक और साइंस बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, वहां खौफ अपनी जगह पक्का कर लेता है। जैसे ही रोशनी जाती, उस घर के अंधेरे साए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगते थे। देखिए, डर सिर्फ उन अजीब खिलौनों तक ही नहीं रुका। 5 साल की छोटी बहन के अपने कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स बन गए थे जिनसे वो लगातार घंटों बातें किया करती थी। और उधर रात को देर तक अकेले टीवी पर अडल्ट स्विम देखते हुए उस 9 साल के लड़के को हर पल ये लगता था कि अंधेरे हॉलवे से उसे कोई लगातार घूर रहा है, एक नजर है जो उस पर गड़ी हुई है। और सुनिए, जैसे जैसे घर छोड़ने का दिन पास आ रहा था ना, वो अदृश्य साया और भी ज्यादा बेचैन करने लगा था। एक ऐसी मौजूदगी जिसे आप देख तो नहीं सकते पर महसूस पूरी तरह से कर सकते हैं। यहां से हम बढ़ते हैं द फाइनल गुड बाय और द बेसमेंट क्लाइमैक्स की तरफ। आखिरकार वो आखिरी दिन आ ही गया। घर बदलने का जो जज्बाती बोझ होता है ना, उसने उस दिन एक भयानक सच्चाई को जन्म दे दिया था। ये इस दास्तान का वो मोड़ था जहां डर सचमुच में एक हकीकत बनकर सामने आ गया। चलिए इस पल की थोड़ी कल्पना करते हैं। आखिरी बॉक्सेस ट्रक में रख दिए गए थे। वो लड़का अपनी यादों को आखिरी बार देखने बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरा। ये वही जगह थी जहां उसने घंटों N64 खेला था, अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। उसे गहरा दुख घेर लेता है, आंसू छलक आते हैं और तब बिना कुछ ज्यादा सोचे वो उस खाली बेसमेंट को आखिरी अलविदा कहता है। ठीक वैसे ही जैसे वो खाली घर कोई जिंदा इंसान हो जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा हो। और तभी उस खाली घुप अंधेरे बेसमेंट ने जवाब दिया, सी या लेटर। एक बिल्कुल बच्चे जैसी आवाज उस सन्नाटे में गूंजी। सोचिए, वहां कोई नहीं था। किसी भी जिंदा इंसान के ना होने के बावजूद अंधेरे से आई इस आवाज ने उस लड़के को डर के मारे पत्थर जैसा बना दिया। सांस बिल्कुल रुक सी गई और मानो नस नस का खून वहीं जम गया हो। लेकिन खौफ अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही वो पलट कर देखता है, फर्श पर एक लाल रंग की गेंद पड़ी थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाएं, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स पहले वो कमरा पूरी तरह से खाली था। वो लाल गेंद अचानक वहां कहां से आई? ये एक ऐसी अनहोनी थी जिसका कोई भी लॉजिकली जवाब उस वक्त उस अकेले लड़के के पास नहीं था। प्योर पैनिक। अलविदा को वो इमोशनल पल वहीं पर छूमंतर हो गया। बिना एक बार भी पीछे मुड़े वो पूरी जान लगाकर उस तहखाने से बाहर भागा और सीधे जाकर कार में बैठ गया। सांसें फूली हुई थीं और घबराहट में उसने अपनी मां से सिर्फ इतना कहा, अंदर तहखाने में एक गेंद है, उसे वहीं छोड़ दो। बस उन अंधेरों में जो कुछ भी था, उस वक्त यही सही लगा कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए। अ शेयर्ड फैमिली सीक्रेट, द आफ्टरमैथ। किस्सा यहां खत्म नहीं होता। सालों बाद जब परिवार के सदस्यों ने आपस में इस घटना के बारे में खुलकर बात की,
तब एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। एक ऐसा रहस्य जो उस दिन सबने अपने अपने तरीके से जिया था। जरा यहां ध्यान दीजिए। उस दिन परिवार के हर एक सदस्य को अंदर से यह जरूरत महसूस हुई थी कि उस खाली घर को आखिरी अलविदा कहा जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? आखिरी बार मुड़ने पर हर किसी ने, जी हां, हर एक ने उस खाली फर्श पर वो अचानक आई लाल गेंद देखी थी। लेकिन फर्क ये था कि उस बच्चे जैसी आवाज को सिर्फ बच्चों ने, यानी उन दोनों भाई बहनों ने सुना था। माता पिता ने जब वहां देखा तो उस गेंद के साथ सिर्फ एक लंबा, काट खाने वाला सन्नाटा महसूस किया, कोई आवाज नहीं। What was left behind? The imprint we leave. ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक ही बात आती है ना, कि एक परिवार अपने पीछे उस जगह पर कैसी गहरी और खौफनाक जज्बाती छाप छोड़ के जाता है। एक घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की थोड़ी होती हैं, वो वहां बीते हुए भावनाओं को, उन यादों को अपने अंदर हमेशा के लिए सोख लेती हैं और कभी-कभी उन्हें वापस भी करती हैं। देखिए, हॉन्टिंग यानी किसी साये का मंडराना हर बार सिर्फ भूत प्रेतों की डरावनी शक्ल में नहीं आता। ये चीज इस बारे में है कि कैसे गहरी अटैचमेंट्स, अधूरे अलविदा या पीछे छूट गई यादें वहां एक पर्सिस्टेंट एनर्जी छोड़ जाती हैं। जो लोग भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते ना, उनके लिए भी उस आखिरी पल का वो सन्नाटा और डर एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉन्टिंग बन जाता है जो उन्हें पूरी जिंदगी स्टॉक करता है। तो आखिर में यहां एक सवाल उठता है, हम अपने बचपन के उन घरों में अपना कौन सा हिस्सा हमेशा के लिए पीछे छोड़ आते हैं, और उन अंधेरे कोनों में उस हिस्से को अपना बनाने के लिए आखिर क्या इंतजार कर रहा होता है? इन पुरानी दीवारों के बीच कैद उस अदृश्य ऊर्जा का रहस्य शांति से सोने नहीं देगा। सोचिएगा जरूर।